किशन बेहोश पड़ा था और तांत्रिक उस पर मंत्रों का जाप करता है। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। उधर गांव में सोहन गांव वालों से छुपता हुआ जा रहा था। जल्दी जल्दी से निकल जाता हूँ, वरना कहीं गांव वाले ना मिल जाएं। तभी गांव का ही एक लड़का मोनू सोहन को देख लेता है। अरे, ये तो सोहन अंकल हैं। लगता है सोहन अंकल सभी से छुपते हुए जा रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। मोनू जल्दी से जाकर गांव वालों को सोहन के बारे में बताता है। क्या मोनू बेटा, तुमने सच में सोहन को देखा? हाँ मदन अंकल, मैंने सोहन अंकल को चुपके चुपके जंगल की तरफ जाते हुए देखा। मुझे लगता है सोहन हम सबसे छुपकर जंगल के रास्ते से नदी पर जा रहा होगा, उस तांत्रिक के पास। हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो। इससे पहले कि वो तांत्रिक के पास पहुंच जाए, हमें सोहन को पकड़कर मजा चखाना होगा। तभी गांव वाले जंगल के रास्ते पर जाते हैं और अचानक सोहन को घेर लेते हैं। सोहन गांव वालों को अचानक देखकर हैरान रह जाता है। अरे, ये गांव वालों ने तो मुझे घेर लिया। अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब बचकर कहाँ जाओगे सोहन? आखिर तुम हमारे हाथ लग ही गए। हाँ हाँ, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे सोहन। तुमने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है। गांव वालों, मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो, वरना मैं ये जल तुम लोगों पर डाल दूंगा। मैंने तुम लोगों को इस जल के बारे में बताया था ना। सोहन, तुम्हारा ये जल नकली है, हम ये जान चुके हैं। तुम्हारे नौकर ने हमें सब बता दिया था। हाँ, मेरे नौकर ने मुझे धोखा दे दिया। अब तो गांव वाले मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तभी सोहन को एक विचार आता है और वह गांव वालों को चकमा देता है। अरे, वो देखो, शेर आ गया। सभी गांव वाले दूसरी तरफ देखने लगते हैं, पर वहां शेर नहीं होता। तब तक सोहन वहां से भाग जाता है। अरे, ये सोहन तो हमें चकमा देकर भाग गया। सोहन जल्दी जल्दी तांत्रिक के पास गुफा में आता है। तांत्रिक महाराज, तांत्रिक महाराज, मुझे बचा लो तांत्रिक महाराज। सोहन, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? मुझे बचा लीजिए तांत्रिक महाराज। गांव वाले मेरे बारे में सब जान गए हैं। मैं किसी तरह से गांव वालों से बचकर आपके पास आया हूँ। तांत्रिक महाराज, मुझे बचा लीजिए। मतलब अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। ऐसा मत कहिए तांत्रिक महाराज, मैंने हमेशा आपके लिए काम किया है। मूर्ख, तुझे क्या लगता है तेरी तरह मैं भी मूर्ख हूँ? अरे, जो अपने गांव वालों के साथ धोखा कर सकता है, उस पर मैं कैसे भरोसा करूँ? तू मेरे अब किसी काम का नहीं रहा। और वैसे भी तू मेरे लिए नहीं, मेरी दी हुई दौलत के लालच में अपने गांव वालों के साथ धोखेबाजी करता था। तांत्रिक की ये बातें सुनकर सोहन को अपनी भूल का एहसास होता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मतलब मैं मूर्ख था, जो आपकी बातों में आकर और धन दौलत के लालच में अपने ही गांव वालों के साथ गद्दारी करता रहा। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। मैंने अपने ही गांव वालों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। सोहन, अब तू मेरे भी किसी काम का नहीं। तांत्रिक, अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मैं अभी जाकर गांव वालों को किशन के बारे में सब बता दूंगा। तांत्रिक, उस दिन मैं आपसे मिलने आया था और तभी मैंने चुपके से देख लिया था। जब आप अपने गुरुदेव से बात कर रहे थे, मैंने आपकी और गुरुदेव की सारी बातें सुन ली थी कि आप किशन के शरीर में उस राक्षस की आत्मा को प्रवेश कराकर उसे पुनः जीवित कर दोगे और किशन की आत्मा को एक बोतल में बंद कर दोगे। सोहन की बात सुनकर तांत्रिक आश्चर्यचकित हो जाता है। ओह, तो तुम ये सब जानते हो? हाँ, और अब मैं ये सब गांव वालों को बताकर अपनी भूल का पश्चाताप करूंगा। तांत्रिक, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। मूर्ख व्यक्ति, तुझे क्या लगता है कि तू ये सारी बातें जाकर गांव वालों को बता देगा और मैं तुझे ऐसा करने दूंगा?
तभी तांत्रिक मंत्रों का जाप करता है और सोहन एक रस्सी में बंध जाता है। हाँ तांत्रिक, तुमने मुझे कैद क्यों किया? मुझे छोड़ दो तांत्रिक, मुझे छोड़ दो। सोहन, अब तू मेरे लिए खतरा बन चुका है और मैं अपनी राह में आने वाले हर खतरे को मिटा देता हूँ। मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्तियों से बकरी के सिर वाला इंसान बना दूंगा और फिर जब किशन के शरीर में वो राक्षस जीवित हो जाएगा तब वो राक्षस तुझे खा जाएगा, क्योंकि उस राक्षस को ऐसा मांस खाना ही पसंद है। नहीं तांत्रिक, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो तांत्रिक, मुझे छोड़ दो। तभी तांत्रिक सोहन पर मंत्रों का जाप करता है और सोहन बकरी के सिर वाला इंसान बन जाता है। हाँ तांत्रिक, ये तुमने क्या किया? ये मुझे क्या बना दिया? मुझे ठीक कर दो तांत्रिक। नहीं सोहन, मैं तुझे ठीक नहीं करूंगा। अब तू ऐसे ही रहेगा। जब तक वो राक्षस जीवित नहीं हो जाता तब तक तू ऐसे ही बंधा रहेगा और जैसे ही वो राक्षस जीवित हो जाएगा वो तुझे खा जाएगा। ऐसा कहकर तांत्रिक फिर से राक्षस को जीवित करने के लिए किशन पर मंत्रों का जाप करने लगता है। अरे ये क्या? ये सोहन तो भाग गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब सोहन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी सोहन जंगल के रास्ते से गुजरता है। भगवान, मैं उस तांत्रिक से तो बचकर आ गया, पर इस जंगल में कोई जानवर ना मिल जाए। भगवान मुझे बचा लेना, वरना कहीं ये बकरी जैसा मेरा सिर किसी शेर ने देख लिया तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जल्दी जल्दी से निकल जाता हूँ इस जंगल से। सोहन उस जंगल से डरता हुआ चुपके चुपके से निकलता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और सोहन डर जाता है। हाँ, ये आवाज़ कैसी है? ये तो किसी शेर की आवाज़ लगती है। तभी वहाँ एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर सोहन घबरा जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी सोहन की नज़र एक शिकारी पर पड़ती है और सोहन सोचता है, अरे ये तो मुझे कोई शिकारी लग रहा है, क्यों ना मैं इससे मदद मांग लूं। ये शिकारी मुझे इस शेर से बचा लेगा। ये सोचकर सोहन उस शिकारी के पास मदद मांगने जाता है। शिकारी जैसे ही सोहन को देखता है वह डर जाता है। अरे अरे, ये क्या है? बचाओ, भूत! अरे भूत! अरे भागो, बकरी के सिर वाला भूत! शिकारी डरकर वहाँ से भाग जाता है। अरे ये शिकारी तो मुझे देखकर डर के भाग गया, अब मुझे शेर से कौन बचाएगा? अरे लगता है शेर भी चला गया। अच्छा है, जल्दी से गांव की ओर निकल जाता हूँ। तभी सोहन गांव की ओर जाता है और वहीं पर खेल रहा मोनू अचानक सोहन को देखकर डर जाता है। भूत भूत, मम्मी पापा, भूत! मोनू डरता हुआ जल्दी जल्दी घर को आता है और भूत भूत कहकर चिल्लाता है। वहीं खड़े गांव के लोग मोनू को चिल्लाता देखकर मोनू से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा मोनू? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मदन अंकल, मैंने भूत देखा, वो भी बकरी के सिर वाला भूत। क्या? बकरी के सिर वाला भूत? ये कैसे हो सकता है? मोनू की बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं।